हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त फेस्टिव मूड है मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक का। और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कंट्री के लिए कल। तो मुझे लगता है, आई होप कि हर कोई बिजी होगा। लेकिन क्योंकि कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल के बाद हम लोगों को क्या करना है, अपने कर्म करने हैं। तो हमारा कर्म क्या है? ट्रेडिंग। अब ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन मार्केट ओपन होने से पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिना कोई समय गंवाए हुए हम लोग अपनी एनालिसिस ट्यूसडे के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए निफ्टी ने करा क्या है। निफ्टी ने एक बॉटम बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ बॉटम 21,390, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया और यहां से एक हायर हाई भी बनाया। ठीक है, हायर हाई बनाने के बाद फिर एक पुल बैक कैंडल बनी, जिसने इस ब्रेकडाउन को सैटरडे की जो कैंडल है उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप लोग बोलेंगे कि सैटरडे लो वॉल्यूम था। डेफिनेटली लो वॉल्यूम था। ठीक है, इसी वजह से ये एक पुल बैक आया। लेकिन ये जो सेकंड लास्ट जो कैंडल है, ठीक है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब इसमें बाइंग आई है। बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, कि बैंक निफ्टी लो वॉल्यूम से नीचे गया और पुट के प्राइसेस डिस्पाइट कि बैंक निफ्टी नीचे गया, उस वक्त गए नहीं थे नीचे। ठीक है, और मार्केट ने शानदार रिकवरी दी वहां से। ठीक, और जो निफ्टी ने ये जो एक ब्रेकडाउन सा दिया था, निफ्टी यहां से रिकवर कर गई। ठीक है, अब देखिए सैटरडे की इस कैंडल को आप कैसे लेंगे। ठीक, हो सकता है कि वो लो वॉल्यूम्स की वजह से नीचे आया, या हो सकता है कि ये केवल एक बाउंस हो जो कि इस वक्त ऊपर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब बाउंस भी आएगा तो कहां तक आ सकता है, सबसे पहले हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ठीक, बना सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि देखिए इसका जो दिस वन, ये यहां से टॉप बनता है फ्रेंड्स। ये एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पर इस तरीके से ड्रॉ हो जाती है। ठीक, और हमने इसको बिल्कुल चिपका दिया। ठीक है, बिल्कुल यहां पे कर दिया। ठीक है, दिस वन इज एडजस्टेड, आपके सामने बना दी। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन बनने शुरू हुई, यहां से ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन यहां आया, रीटेस्ट यहां हुई। ठीक है, अब इसका मतलब साफ है कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन गया वो बन गया 21,600। ये जो 21,600 है, ठीक है, ये जोन 21,600 के ऊपर जाएगा तो 21,660 तो आने ही वाला है। कितना आने वाला है? 21,660। ठीक है, अब अगर 21,660 को निकाल दिया बाजार में, ठीक है, हमें कंफर्मेशन कहां मिलेगी? 21,680 से लेके 720 के जोन में मिल जाएगी। हो सकता है ना यहां तक जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिर ट्रैप करके नीचे आ जाए। तो हमें ये जो 680 से 720 का जोन है, यहां पे थोड़ा सा शांति बरतनी है। जैसे ही ये इसको क्रॉस मारेगा 21,800 सीधा सीधा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको 80 पॉइंट का ट्रेड, एक क्विक ट्रेड मिलेगा। ठीक, पहला तो ये हो गया कि भाई 15 मिनट चार्ट देख के एक ऐसा बायसनेस आ रहा है कि भाई जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, ये नीचे से रिजेक्शन भी आया है, लो वॉल्यूम से फॉल भी हुआ, तो भाई ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है। ठीक है, पहली प्रोबेबिलिटी हमने ये ले ली। सेकंड प्रोबेबिलिटी इज फ्रेंड्स कि वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट कहां आता है? अब सपोर्ट देखिए ये 550 के आसपास सपोर्ट बन गया। ठीक है, जो यहां इसने सपोर्ट लिया 21,550 से लेके 21,540 मान लीजिए। 21,550 भी क्यों फ्रेंड्स, 21,540 मान लीजिए आप सपोर्ट। ठीक है, यहां से नीचे कहां आएगा? 21,490 से 80 के बीच। ये जो सपोर्ट है, जहां से हमें ये गैप अप मिला, वो गैप
जो है सपोर्ट को काम करना चाहिए, सपोर्ट का काम वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स 21,480 को बाजार ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या हमें शॉर्ट करना है भाई? ये तो नीचे से जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई है, ठीक है, या ये कह लीजिए जो नीचे से ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये टूटेगी? यहां बनी, यहां पे रिटेस्ट हुई, ठीक। अब अगर आके ये इसको टेस्ट करती है दोबारा से, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि वो रीटेस्ट का काम ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बाजार को नीचे आना ही नहीं चाहिए, राइट? बाजार को नीचे आना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर बाजार नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, शांति से इंतजार करेंगे 480 के बाद से लेके 430 तक, जैसे हम ऊपर की तरफ इंतजार करने वाले हैं। जैसे ही वो 430 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 100 पॉइंट क्विकली मिलेंगे आपको 21,330, राइट? 21,330 का टारगेट आपको बड़े प्यार से मिलेगा। ऊपर की तरफ 100 पॉइंट है, 21,800 से लेके 21,830 तक का टारगेट बनेगा। ये 21,830 तक का टारगेट बनेगा। ऊपर गया तो ऊपर 100 पॉइंट, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे की तरफ 100। अब देयर इज वन मोर पॉइंट कि भाई क्योंकि ट्रेंड बियरिश है, तो क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए, या फिर हम जो पहले ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, यहां से जो लोग बायस्ड हैं फॉर अ रिवर्सल, ठीक है, उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए? ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बायसनेस इज वेरी बैड इन ट्रेडिंग। बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मार्केट यहां से नया हाई भी बना सकती है, यहां से नया लो भी बना सकती है। ठीक है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमारे को ये बकवास नहीं सुननी कि मार्केट यहां से नया हाई बनाएगी, नया लो बनाएगी। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इंट्राडे में लेवल से मतलब है, ट्रेंड से मतलब है। इंट्राडे का ट्रेंड कहां है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि हमेशा चलने वाला ट्रेंड कहां जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ट्यूसडे के दिन नीचे रहेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, ऊपर रहेगी तो लॉन्ग करेंगे, डेफिनेट सी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हमें करना कैसे, हमें करना यह है कि अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, बड़ा कोई गैप अप ओपन हो जाता है, 570-80 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक, 600 के ऊपर ही, 660 के आसपास ही चला गया जो हमारा टारगेट है, ठीक, वहां पे हमारे को क्या करना है, 680 से 720 के आसपास अगर घूमता है तो हमें वहां इंतजार करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो 660 पे रेजिस्टेंस फेस करता है और एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो हम उसके 720 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 21,500, 600 से 580, और जैसे ही 580 का ये लेवल टूटता है, हमारा नीचे एक और टारगेट ओपन हो जाएगा 21,540, और 540 के नीचे मैंने आप लोगों को 490 से 480 बताई दिया। आप बोलेंगे 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का ट्रेड इंट्राडे में छोटा होता है। फ्रेंड्स, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का ट्रेड बहुत बड़ा होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए 60 पॉइंट, 70 पॉइंट और 80 पॉइंट कम होते हैं, इंट्राडे के लिए दैट इज मोर देन एनफ। ठीक, तो ऊपर का क्लियर हो गया कि अगर बाजार गैप अप खुलता है और वहां पे अगर 660 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हमें वहां पे शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये केवल ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर वो 720 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारे को लॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर ऐसे में हमारी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छूट भी जाए, मान लीजिए वो खुल जाए 660 के ऊपर और फिर वो वहां से 660 से 720 घूमे, तो नहीं मिलेगा ट्रेड तो नहीं करेंगे, कोई इश्यू नहीं, करने दीजिए उसे। ठीक है, अगर इस तरीके से फिर अगले दिन 830-40 पे भी खुल जाता है, छोड़ दीजिए, उसके ऊपर टिकेगा तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाएंगे, लेकिन हमें कंफर्म ट्रेड चाहिए। ठीक है, तो लालच में मत आइए कि जी अब तो बहुत बड़ा गैप अप हो गया और जी अब हमें तो ट्रेड करना ही करना है, हमारा तो काम ही इंट्राडे ट्रेड करने का है,
हम क्या करें, जब बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करें, छोड़ दीजिए अगर आपको डाउट लगता है। अगर ऊपर खुलने के बाद 660 के लेवल के ऊपर टिकता है तो फिर आपके पास 20 से 60 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। तो इस 50-60 पॉइंट को मत खेलिए, वो भी ऐसा 50-60 पॉइंट जो कि रेजिस्टेंस पे हो। ट्रेंड चेंज हो जाए, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लग जाए, तब मैं बोलूंगा कि हाँ यस देयर इज समथिंग, वे कुछ है। हाई टॉप हायर बॉटम कैसे बनेगा, देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, यहां पे एक हायर बॉटम बना के केवल कंसोलिडेशन हुआ है। जब इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा तब मुझे समझ में आएगा ओहो इस बिकमिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न अगेन, तब मैं देखूंगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।